बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज की वीडियो है ना, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों का दिल दुखाने वाली है, बहुत से लोगों का दिल तोड़ने वाली है। आज की वीडियो तमाम लोगों के लिए है जो चाय लवर हैं और वो अपने एनजाइटी और डिप्रेशन से जो है ना वो लड़ रहे हैं और चाय नहीं छूट रही। मैं बहुत से लोगों को कोच करता हूँ और फ्री में तो इतने ज़्यादा लोग आते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ पा रहे और वो है चाय। ये चाय नहीं छूट रही, ऐसी लत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब चाय जो है वो नहीं छूट रही। तो हमेशा ज़िंदगी में ये बात याद रखिएगा कि इंसान जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। वो करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ना कोई पॉजिटिव पैटर्न्स हैं ही नहीं। अगर आपके पास पॉजिटिव पैटर्न होंगे ना, मतलब चाय के रिप्लेस में कोई और अच्छी चीज़ होगी, कोई और अच्छी एक्टिविटी होगी। बैड हैबिट्स को हमेशा गुड हैबिट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो जब आपके पास कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग हैबिट होगी तो वो आपके खुद ब खुद इस मसले को हल कर देगी। एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल टी जो मैं पीता हूँ, और अगर आपको पीना ही है तो आप वो चाय पी सकते हैं। लेकिन अगेन याद रखिएगा, अब कुछ लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि जी हम तो चाय पीते हैं, हमारे फलां चाय पीते हैं, फलां चाय। बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, इंसान के मिजाज पे डिपेंड करता है। मेरा मिजाज जो है वो चाय के लिए नहीं बना, मैं चाय नहीं पी सकता। अगर मैं चाय पीता हूँ तो मुझे उसका रिएक्शन थोड़ा सा महसूस होता है, थोड़ा, और बाज़ दफ़ा कई गुना ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी चाय पीता हूँ क्योंकि चाय नहीं छूटती, लत लग गई हुई है। अब वो जो लत है वो मैंने इतनी माइनर की हुई है कि वो मुझे डैमेज नहीं कर रही। जहाँ कोई चीज़ आपको डैमेज नहीं करती आप टॉलरेट कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन चाय का डिप्रेशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक रियल टाइम लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें लड़की को एक जो 25 ईयर्स ओल्ड टीचर, जो कि जिसकी रूटीन्स बड़ी अच्छी हैं, जिसकी डाइट बड़ी अच्छी है, डाइट इन अ सेंस के डाइट अच्छी तो नहीं है खैर, कि यानी कि ऑन टाइम खाती हैं या फॉलो करने की कोशिश करती हैं, वॉक भी करती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, ये सारी चीज़ें कर रही हैं और सारे टेस्ट भी क्लियर हैं। लेकिन एक आदत है, वो है चाय की आदत, वो नहीं छूट पा रही। कहानी है एक 25 साल टीचर की, जिन्हें हर वक्त घबराहट, बेचैनी, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, स्टमक इश्यूज और बिला वजह जो है वो तबीयत ख़राब रहती है, पैनिक अटैक्स रहते हैं और फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा रहता है। सारी इसी चीज़ क्लियर है, इको क्लियर है, सारे टेस्ट क्लियर हैं, तबीयत अचानक बदल जाती है, एमरजेंसी में जाते हैं और एमरजेंसी में जाके वही पैनिक अटैक वाली सिचुएशन। अब जब आप उनके बकौल आप उनसे पूछें तो वो सारी बातों पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, शायद मैं कहता हूँ कि सिर्फ नमाज़ पढ़ लो सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि जी नमाज़ पढ़ लो, सूरह रहमान सुन लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी आपको, सूरह रहमान भी सुननी पड़ेगी, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब इनकी आप रूटीन देखें, रूटीन बड़ी ज़बरदस्त है। जल्दी उठती हैं, 5:30 बजे उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, फिर कुरान की तिलावत करती हैं, फिर वॉक करती हैं। जब वॉक कर रही होती हैं कोई एनर्जी नहीं होती। उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता होता है, वो जो हल्का फुल्का नाश्ता है वही एज़ यूजुअल चाय ब्रेड, और ब्रेड अंडा और साथ चाय, चाय रस। और फिर 7:30 बजे तक इन्होंने स्कूल पहुंचना होता है, तो 7 बजे घर से निकलती हैं, 7:15 पे 7:20 पे ये स्कूल पहुंच जाती हैं। फिर जब स्कूल पहुंचती हैं तो 10, 10:30 बजे जो है वो स्टाफ के साथ बैठ के जो फ्री पीरियड इनका होता है उसमें भी चाय बिस्किट होता है। फिर घर में उससे पहले कंटीन में भी जो है वो पकौड़े और समोसे और चना चाट चल जाती है। फिर घर आती हैं, कुछ खाने को दिल नहीं करता, फिर कोशिश करती हैं कुछ खाने की, कुछ हल्का फुल्का, और कुछ हल्के फुल्के में रोटी, सालन और या चावल। फिर उसके बाद शाम की जो रात का खाने के बाद फिर चाय की तलब होती है। बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के बॉडी लथार्जिक हो जाती है, थक जाती हैं, 7 बजे फिर चाय। अब आप खुद सोचें, एक इंसान इतना कुछ कर रहा है। फिर ये इन मोहतरमा का था कि मैं ठीक नहीं हो रही, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात बेचैनी, पूरी रात जो है वो एंजाइटी, पूरी रात डिप्रेशन में और पूरी रात स्ट्रेस में। फिर नेक्स्ट डे यही होता है और यही एक लूप चलती जा रही है। आप इस सब में आप जो मर्जी कर लें, आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकती अनटिल अनलेस। देखिए, हर इंसान का दिल करता है, मैं समझता हूँ कि चाय इस दुनिया में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन हर इंसान को सूट नहीं करती। कुछ लोग कहेंगे जी हमें सूट करती है या उसको सूट करती है। सर देखिए, मेरा भाई माशाल्लाह अभी भी चाय पी रहा होगा नीचे, उसको सूट करती है, मुझे नहीं करती। सेंसिटिव इंसान का डिफरेंट होता है। मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है
कि मुझे चाय और कॉफ़ी ने, इन दो चीज़ों ने, और दूसरा फास्ट फूड, एक तो मैं सेंसिटिव नेचर हो गया और ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की तो मुझे डिप्रेशन आया, मुझे एंजाइटी आई, स्वेयर किस्म की एंजाइटी आई, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। मैं एक दिन में 12, 14, 15, 16 कप भी मैंने चाय पी हुई है। तो मेरे से ज़्यादा कोई चाय का दीवाना नहीं है। चाय में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैफ़ीन और एक होती है निकोटीन। निकोटीन थोड़ी कम होती है, कैफ़ीन ज़्यादा होती है। कैफ़ीन जो होती है ना, वो एक स्टिमुलेंट का काम करती है, ये हमें जगाता रहता है और हमें थकन का जो है ना वो एहसास नहीं होने देता। इसके अलावा जो है वो ये डोपामीन को और नोरएपिनेफ्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। हर इंसान को चाय का रिस्पॉन्स अलग होता है, जैसे मैंने अभी बात कही। अब चाय जो होती है, जब आप इसकी हाई लेते हैं, निकोटीन की तादाद, आप कैफीन की तादाद ज़्यादा लेते हैं, तो ये इससे एंजाइटी बढ़ जाती है। कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि कैफीन जो होती है वो डिप्रेशन के रिस्क को भी ज़्यादा करती है। मतलब आप जितनी ज़्यादा कैफीन लेंगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। कैफीन जो होती है वो हमारी नींद पे भी असर करती है। अगर कैफीन का इस्तेमाल आप शाम में कर रहे हैं तो आपकी नींद में बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस यही है कि हमारी नींद बार बार खुलती है। मेडिकल स्टूडेंट पर एक स्टडी की जिसमें कैफीन ज़्यादा होने के साथ साथ नींद का जो था वो क्वालिटी ख़राब और स्ट्रेस जो है वो दोनों ख़राब हुए, यानी कि स्ट्रेस भी ज़्यादा और ये दोनों चीज़ें देखी गई। नींद भी डिस्टर्ब होगी और जो स्ट्रेस था वो ज़्यादा हो गया। अब कैफीन जो होती है वो स्टमक में एसिड ज़्यादा रिलीज़ करती है, तो एसिडिटी ज़्यादा होने से हार्ट बर्न ज़्यादा होता है, हार्ट पल्पिटेशन ज़्यादा होती है, इंसान को जो है ना वो गट ब्रेन एक्सेस जो होता है वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। ये गट मोटेलिटी को ज़्यादा तेज़ कर देती है, कुछ लोगों में डायरिया या क्रम्प्स भी क्रिएट करती है। स्ट्रेस और इंसोम्निया भी गट ब्रेन एक्सेस डिस्टर्ब कर देते हैं और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। हाई कैफीन जो होती है कुछ लोगों में जीआई प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। इसके अलावा जो है वो सुसाइडल थॉट्स को ज़्यादा करती है, लेकिन कैफीन से जो है ना वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेस जो होता है ये स्वेयर किस्म के सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी इंसान को लेके जा सकता है। इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं चाय पीता था तो मुझे सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आते थे। ज़्यादा चाय मतलब ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा एंशियस डिसीजन। इवन मुझे याद है कि मैं जब चाय ज़्यादा पीता रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिला वजह शॉपिंग कर लेता था ऑनलाइन। मेरी ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। तो चाय का इस पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारे ब्रेन पे। चाय में जो है वो टेनिन्स होते हैं जो कि खाने से जो है ना वो आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। अब टेनिन्स एक तरह के पॉलीफेनाइल्स होते हैं, ये चाय में, कॉफ़ी में पाए जाते हैं, इसके कलर और टेस्ट के लिए होते हैं। अब वेजिटेरियंस के लिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है ये चीज़ कि उनकी आयरन अब्जॉर्प्शन को ये होने नहीं देती। बेहतरीन जो चीज़ चाय का अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो जैसे ये आयरन अब्जॉर्प्शन को ख़त्म करती है, तो आप इसको अगर खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर अगर आपने करना ही है तो 2 घंटे नाश्ते के बाद आप थोड़ी बता देता हूँ आपको रिलैक्सेशन जो मैं जिस तरह इसको इस्तेमाल करता हूँ। चाय एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल को जो है ना वो ज़्यादा करती है। चाय में पीने के बाद जो है वो इंसान को घबराहट, टेंशन और बेचैनी बढ़ाती है। अब कुछ एक जो है स्टडीज़ मानती हैं कि 200 mg तक जो है ना वो कैफीन जो है इससे कम आम तौर पर सेव है, लेकिन सेंसिटिव बंदे का जो है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो हर बंदे की टॉलरेंस के ऊपर है। चाय जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को भी रोकता है नींद के लिए, जो कि मेलाटोनिन ज़रूरी होता है, तो इसलिए चाय को आपने बेड से पहले नहीं लेना। रात को जो लोग चाय 1 कप पीते हैं वो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। चाय हमें स्टमक इश्यूज भी क्रिएट करती है। ज़्यादा चाय खाली पेट पीने से जो है ना वो टैनिन्स पेट को इरिटेट कर देते हैं, जिससे मतली और जो है वो दर्द और जो जैसे स्टमक अपसेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या लो बर्थ वेट का जो है ना वो रिस्क बढ़ा देती है। चाय चक्कर और डेजीनेस भी कॉज करती है। बहुत ज़्यादा चाय लेने से चक्कर और डेजीनेस भी हो सकती है। रोज़ाना चाय का इस्तेमाल जो है वो आपको कैफीन एडिक्शन में डाल सकता है। अब ये तो वो हो गए जो चाय के नुकसानात हैं। अब आपकी और मेरी तरह जो बंदे चाय पे लग चुके हैं, चाय नहीं छूट रही, तो कुछ चीज़ें आपने करनी है। एक तो आपने रात को बेड टी नहीं लेनी, रात को सोने से पहले आपने चाय नहीं लेनी। अगर बहुत ज़्यादा चाय के आप आदी हो तो चाय अगर आप 3 टाइम ले रहे हो तो उसे 2 टाइम करो, 2 टाइम ले रहे हो तो 1 टाइम करो, और वो मॉर्निंग में
और 3 बजे के बाद आप चाय ना लो। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को सूट करती है, बहुत सौ को नहीं करती। तो जो आपने चाय बनानी है उसका तरीका बदल दो। अभी आप क्या बना रहे हो, दूध पत्ती या पानी, फिर दूध और फिर उसमें पत्ती और चीनी, दूध चीनी और पत्ती, इसको चीनी आप निकाल दो, दूध की क्वांटिटी आप कम कर दो, तरीका बदल दो। सबसे पहले आप 1 कप पानी लो, 1.5 कप पानी लो, उस 1.5 कप पानी को आप पकाओ, उसमें 1 सब्ज़ इलायची डालो, उसमें थोड़ी सौंफ डालो, थोड़ी दालचीनी डाल लो, थोड़ी सी आप 1 चुटकी हल्दी डाल लो। ये मैं चाय पीता हूँ और ये मेरे हिसाब से अब तक की मुझे सबसे बेस्ट चाय लगी है। थोड़ा सा उसमें अदरक डाल लो, इनको पकने दो। फिर उसके बाद आप उसमें पत्ती डालो, पत्ती की क्वांटिटी आप इतनी सी डाल लो, उसको पकने दो, 2 मिनट उसको पकने दो। फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध डालो, 1 से 2 या 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। यही तो मसला है। अब ये आप इतनी कड़वी चाय होगी कि आपसे जल्दी पी नहीं जाएगी। तो क्या होगा, इसमें चीनी नहीं डालनी आपने। ये आपने मॉर्निंग में खाने के 1.5-2 घंटे बाद पी लो। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मुझे सूट कर रही है। अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ ट्विस्ट हैं, वो ये है कि जब आप अच्छी चीज़ को किसी बुरी चीज़ के साथ रिप्लेस करते हो ना, उससे से मज़ा ख़त्म करते हो, तो मज़ा जो होता है वो डोपामिन को अप्राइज करता है। तो जब आपको वो मज़ा नहीं मिलेगा, जब आपको डोपामिन नहीं मिलेगा, तो आप खुद ब खुद इस चाय को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दोगे, आहिस्ता आहिस्ता कम कर दोगे। चाय के बहुत से नुकसानात हैं, मैंने भी बहुत से बर्दाश्त किए हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इसका कर रहे हैं, तो फिर आपने इसी तरीके से चाय बनानी है। और आपने चाय पीनी है इतनी सी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं पीनी। और आपने 3 बजे के बाद चाय नहीं पीनी, खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी, खाने के साथ चाय नहीं पीनी। खाने के बाद अगर पीना ही है तो 1-2 घंटे बाद पी लो आप। और वही बात कि चाय को अगर ये आयरन अब्जॉर्प्शन को करेगी, फूड के न्यूट्रिएंट्स को ये ज़ाया कर देगी, वेस्ट कर देगी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इससे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि खाने से थोड़ी वॉक करके फिर आप करो, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपका गट जो है वो सक कर ले उनमें से, और बाद में आप जब लो तो वही आपको इतना डैमेज ना करें। और चाय अगेन कहूँगा, मैं खुद भी चाय लवर हूँ, मुझे भी पता है चाय के बहुत से नुकसान आते हैं। चाय नींद हर चीज़ पे डिस्टर्ब करती है, डिप्रेशन हर चीज़ पे मैंने इसके बहुत से नुकसान देखे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि हमें अपने ज़ुबान के चस्के को, अपनी अदात को कुर्बान करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मुझे चाय बहुत ज़्यादा मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, फिर मैं चाय की 2 टाइम करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा चाय का कन्विंस नहीं कर सकता मैं अपने आप को कि मैं ज़्यादा चाय पीऊँ। तो मैं इसलिए 1 कप पीता हूँ और ये इसी तरह ही पीता हूँ, विदाउट चीनी, विदाउट मिल्क, और मुझे ये फ़ायदा देती है। आपको अगर कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी भी आप इसी तरीके से बना लें, थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ा सा दूध, सिंपल, और विदाउट दूध पिए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन वही बात है कि रात से पहले पहले ये सारा कुछ आपने करना है। रात को करेंगे तो वो मेलाटोनिन साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी। ये वो चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी आपको कि आपको, मैंने मान लिया कि जी आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप मेरे पास आए, मुझे जी फ्री ऑफ कॉस्ट कोच कर दें, मैं बहुत अजियत में हूँ। हम बहुत से लोगों को कर रहे हैं, बहुत से लोग रजिस्टर हैं, सब तो नहीं हो सकते ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं चाहता ही नहीं कि कोई इंसान करे। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक नेचर ने एक चीज़ की कॉस्ट रखी है, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। आप वो पे नहीं करोगे ना, आपको वो चीज़ उतनी सूदमंद नहीं होगी। तो जिन लोगों को मैं नहीं भी कोच करना चाह रहा या नहीं कर पा रहा, खुदा के लिए अगर आपकी डाइट में चाय है ना, तो समझ जाओ कि ये चाय की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आपकी डाइट में चीनी है तो समझ जाओ ये चीनी की वजह से हो रहा है। मेरा टाइम लेके कुछ नहीं होना, आपको फिर वही बात आनी है। मेरा वक्त तो चलो हो गया, उसका अजर तो मुझे अल्लाह दे देगा, लेकिन इसी तरह ही बैठे रहोगे तो अजियत से गुजरते रहोगे। चाय निकाल दो, दूध निकाल दो, चीनी निकाल दो, दूध के ऊपर मैं अलग से डिबेट कर दूंगा। चाय निकाल दो, चीनी निकाल दो, दूध निकाल दो, फास्ट फूड निकाल दो, वेला बैठना निकाल दो अपनी रूटीन से, हेल्दी डाइट लो, अपनी गट हेल्थ को ठीक करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जितना मैक्सिमम आपके लिए कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, बता सकूँ वो चीज़ें, वो दुख, वो तकलीफ जिनसे मैं गुजरा, और मैं चाहता नहीं कि आप उनसे गुजरें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए डोनेशन कर दीजिएगा, दुआ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।